हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौटिल्य के सिद्धांत की। कौटिल्य के सिद्धांत की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपको पता चलेगा कि कौटिल्य का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण था। आज के इस आधुनिक युग में कौटिल्य ने जो सिद्धांत दिया कितना सत्य होता है आज के इस आधुनिक युग में। और उसने सिद्धांत दिया था लगभग हजारों साल पहले, लेकिन आज भी ये सही साबित होता है। भारतीय राजनीति में कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान है। कौटिल्य का जो जन्म हुआ था वो मगध में हुआ था। कौटिल्य का जन्म मगध में हुआ था। मगध को आज हम बिहार वाली एरिया मान सकते हैं। बिहार, ये पश्चिम बंगाल और ये झारखंड वाली एरिया भी हम मान सकते हैं। तो इस तरह से जन्म उसका कौटिल्य का मगध में हुआ था। मगध वर्तमान में बिहार में हुआ था। और कौटिल्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की महान पुस्तक है, समझ लीजिए, अर्थशास्त्र। लेकिन इस अर्थशास्त्र की पुस्तक में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की बात की ही नहीं, इसमें राजनीति शास्त्र की बात की हुई है। अर्थशास्त्र इसका नाम भले ही है, लेकिन इसने इस पुस्तक में राजनीति की बात की हुई, राजनीति शास्त्र की बात की हुई है। तो कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है। और कौटिल्य का जो सिद्धांत है इसको हम सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं। सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं, जिसमें उन्होंने 7 सिद्धांत दिया हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इससे कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। और इस तरह से जानते हैं कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में उन्होंने 7 सिद्धांत क्या दिया। वर्तमान स्वरूप में इसका बहुत बड़ा योगदान है। कौटिल्य के इस सप्तांग सिद्धांत में पूर्णतः सही साबित होते हैं आज की इस आधुनिक युग में भी। इन्होंने पहला सिद्धांत दिया था शासन। शासन पहला सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था? शासन। और शासन किसके हाथ में होना चाहिए? राजा के हाथ में होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार शासन किसके हाथ में होना चाहिए? तो राजा के हाथ में होना चाहिए। और राजा का कैसा होना चाहिए? राजा कैसा होना चाहिए? राजा आकर्षक होना चाहिए। राजा आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक का मतलब चित्त का आकर्षक नहीं, चेहरे से आकर्षक नहीं, बातों से आकर्षक होना चाहिए। बात करने की शैली उसकी अच्छी होनी चाहिए। किसी से यदि बात करे तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़े। बातें ऐसी होनी चाहिए राजा में। कर्तव्य भी उसकी अच्छे होने चाहिए। कर्तव्य के आधार पर आकर्षक होना चाहिए। वर्तमान युग में यदि देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें जो होती हैं आकर्षक होती हैं। आप यदि उनका भाषण सुनेंगे तो आकर्षक जरूर होंगे। उसी तरह राजा में गुण कैसा होना चाहिए? बातों में आकर्षण होना चाहिए, कर्तव्य में भी आकर्षण होना चाहिए, उसके चरित्र सही होने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार उसके चरित्र भी कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए। उसमें उत्साह होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? उत्साहित होना चाहिए, उसमें उत्साह होना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात उसने कही कौटिल्य ने कि एक राजा में उत्साह होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग आप देखेंगे कि वो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव बात नहीं करते, उनमें उत्साह होता ही नहीं। यदि किसी व्यक्ति से आप हाल चाल लीजिए, भैया कैसे हैं, तो वो व्यक्ति कहेगा ठीक भी रहेगा तो भी वो नेगेटिव बात करेगा, उसमें उत्साह है ही नहीं। ये एक माइंड सेट होता है। यदि आप में सही करने की उत्साह है तो सही होगा। आप ये सोच के चलिए कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो बुरा ही होगा, और बुरा हो रहा है तो आप ये सोच के चलेंगे कि इसको हम सही कर लेंगे तो सही होगा जरूर। एक माइंड सेट होता है। तो कौटिल्य के अनुसार राजा में कैसा गुण होना चाहिए? राजा को उत्साही होना चाहिए, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए कार्य करने की, राज्य के प्रति कार्य करने की। आज के युग में देखिए प्रधानमंत्री जो है, हम लोग सोते हैं 8 घंटा 9 घंटा, प्रधानमंत्री की आप सुने होंगे 3 घंटा सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं, उनकी नींद पूर्ण हो जाती है। तो कर्म उनके अच्छे होने चाहिए, राजा के कर्म अच्छे होने चाहिए। उनको नींद ही नहीं लगती, उनके कर्तव्य इतने हैं, कार्य इतने हैं कि नींद ही नहीं लगती। विलासिता का जीवन नहीं होना चाहिए। राजा में
विलासिता का जीवन नहीं होना चाहिए। जो दायित्व होता है, राजा का दायित्व होता है, उसको पूर्णतः निभाना चाहिए। इस तरह से कौटिल्य ने जो सिद्धांत दिया उसमें विलासिता नहीं होना चाहिए, राजा में विलासिता नहीं होना चाहिए। तो इसके इस सिद्धांत के अनुसार यदि देखें तो जो राजा है आज भी सही साबित होता है, उनके सिद्धांत के अनुसार सही साबित होता है। उसने बात कही, दूसरा सिद्धांत जो उन्होंने दिया वो अमात्य का, अमात्य का, ठीक। अमात्य का मतलब वर्तमान में इसको अमात्य को देखें तो क्या है, मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद। आज भी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के अनुसार आज भी सारे कार्य होते हैं। तो उस समय भी मंत्रिपरिषद होते हैं, आज के युग में भी मंत्रिपरिषद है। और मंत्रिपरिषद को उन्होंने कहा कि कब स्थापित होना चाहिए, कैसे, कब और कैसे स्थापित होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की जब बैठक होती है, हालांकि मंत्रिपरिषद की बैठक में जो मंत्रिपरिषद डिसाइड करती थी उसी के आधार पर राजा काम करता था। तो जरूरी नहीं, उस समय भी जरूरी नहीं था कि जो राजा है वो मंत्रिपरिषद की बातों पर पूर्णतः काम करे, बल्कि वो अपने मन से भी कुछ काम कर सकता है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद जो होती थी उसकी बातों को राजा सुनता था और उस पर कार्य करता था। यदि उसको वो बातें पसंद नहीं तो उस आधार पर वो कार्य नहीं करता था। तो इस तरह से जो आमत्य होता था मंत्रिपरिषद, उसको कब बैठना है, कैसे बैठना है, उसका समय निर्धारित था। और ये बैठक जब होती है मंत्रिपरिषद की या आमत्य की, तो उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मंत्रिपरिषद के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये बल्कि कौटिल्य ने तो यहाँ तक कहा था कि मंत्रिपरिषद की बैठक के समय पशु पक्षी भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी भी एक दूसरे से बातों को दूसरे व्यक्ति से बता सकते हैं। कौटिल्य का मानना, मेरा नहीं। उस समय कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होना चाहिए। राजा के कार्यों पर नियंत्रण था, किसका, मंत्रिपरिषद का। आज भी नियंत्रण है प्रधानमंत्री पर, मंत्रिपरिषद का नियंत्रण है। मंत्रिपरिषद जो कार्य करती है प्रधानमंत्री उससे सब काम करता है। तो मंत्रिपरिषद उस समय भी राजा पर कंट्रोल करती थी। और अधिकतर उसमें क्या, मंत्रिपरिषद में अधिकतर क्या होते थे, ब्राह्मण होते थे। मंत्रिपरिषद में उस समय अधिकतर ब्राह्मण होते थे। और ब्राह्मण वो नहीं होते थे जो आज के जाति के आधार पर ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं होते थे। वो ब्राह्मण उस समय अधिकतर होते थे जिसके पास ज्ञान था। जन्म से ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, जिसके पास ज्ञान है वो उस समय ब्राह्मण के आधार पर मंत्रिपरिषद में उसकी नियुक्ति होती थी, ज्ञान के आधार पर। इस तरह से दूसरा हमने सिद्धांत देखा कौटिल्य का, आमत्य का सिद्धांत। आमत्य, इसको हम क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के आधार पर क्या होता था, उस समय राजा शासन करता था। आज भी ये लागू है, आज की इस आधुनिक युग में भी आमात्य लागू है। अगला हम देखते हैं कोष। कोष मतलब पैसे रुपये से संबंधित है। कोष मतलब आज का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोष का भी व्यापक उल्लेख था उस समय, ठीक है। कोष यदि है तो राजा कोष के आधार पर अपने आय व्यय जो भी उस राज्य में विकास करना था उस सारी चीज़ों का देख रेख कोष के आधार पर राजा करता था। कहाँ पे कितना खर्च करना है वो सारी बातों का राजा ध्यान देता था। तो इस तरह से 3 सिद्धांत हुए, शासन, आमत्य और कोष। चौथा उन्होंने दुर्ग का सिद्धांत दिया। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कैसा होना चाहिए। दुर्ग मतलब किला, दुर्ग मतलब किला या उसको राजधानी भी बोला जाता था, किला या राजधानी। ये आपका चौथा सिद्धांत है, ठीक। दुर्ग यानी किला कैसा होना चाहिए, या इसको राजधानी भी बोलते थे दुर्ग को, ठीक है। तो दुर्ग कैसा होना चाहिए, कौटिल्य के अनुसार ये बिहग वन में होते थे या ऊंचे स्थान पे होते थे, ऊंचे विहार पर, ऊंचे स्थान पर, या जल के बीच होते थे। जैसे लाल किला को देखें तो उस समय यमुना बहती थी, यमुना के आसपास लाल किला उपस्थित था। यमुना तो आज लगभग उससे दूर हट गई है, लेकिन लाल किला जो है यमुना का पानी उसी तरफ से बहता था। तो दुर्ग या तो कहाँ पे होता था, ऊंचे स्थान पर होता था या जल के बीच में स्थित होता था, ताकि कोई भी आक्रमण करे तो जल्दी से उस दुर्ग के आसपास न पहुंच सके। या
इस तरह से बिहक वन में मतलब बड़े वन में भी किले होते थे। तो किला कैसा होना चाहिए? किला मजबूत होना चाहिए कौटिल्य के अनुसार। आप पढ़े होंगे, यदि उस समय आक्रमणकर्ता यदि किले को जीत लिया तो समझ लीजिए कि पूरा उसने राज्य को जीत लिया। इस तरह से दुर्ग को बहुत मजबूत रखा जाता था। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग बहुत ही मजबूत होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो इस तरह से चौथा सिद्धांत कौटिल्य का दुर्ग होता था। आज के आधुनिक युग में देखें तो भी राजा आज का कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। तो इस तरह से दुर्ग या राजधानी भी इसको बोलते थे। तो दुर्ग कैसा होना चाहिए या राजधानी कैसा होनी चाहिए? तो मजबूत होना चाहिए। पांचवी बात देखें, पांचवी में क्या उन्होंने बताया कि वैसे देखें इसमें दुर्ग में तो एक बात उन्होंने ये भी बताया कि जो किला होता था उसके आसपास पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए। किले में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, किले में हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, और आसपास का पड़ोस कैसा है, वहाँ पर माहौल कैसा है, वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि राजा वहाँ पर सुबह सुबह उठे तो उसका जो है माइंड ठीक ठाक रहे। ऐसा नहीं आप अपने आसपास पड़ोस यदि देखे होंगे कि सुबह सुबह आपके पड़ोसी में झगड़ा होता रहे तो आपका मूड तो सुबह उठते ही खराब हो जाएगा। तो इसका भी ख्याल रखा जाता था कि पर्यावरण भी दुर्ग के आसपास का सही होना चाहिए, पर्यावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। वास्तु के दृष्टिकोण को भी देखा जाता था, वास्तुकला ज्योतिषी को भी रखा जाता था। तो उस समय किले में जो है पानी की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, आप प्राचीन किलों में देखिए तो उसमें हवा की ऐसी व्यवस्था थी कि आज भी किलों में जाइए तो ठंडी हवाएं आपको प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से उसका ध्यान रखा जाता था। अगला बात कौटिल्य ने जनपद की बात कही। जनपद आज का जो जिला है उसको जनपद की बात कही। तो जनपद अन्य उसमें बहुत सारे इसमें अधिकारी होते थे जो इसमें काम करते थे। जैसे गोप होता था, गोप को आज तहसीलदार कहते हैं। ठीक, गोप को तहसीलदार कहते हैं। उस समय का ये पद था गोप। गांव, उसके बाद इसमें गांव था, गांव के बाद तालुका था, गांव के बाद तालुका था। तो जनपद में गोप था, गोप यानी तहसीलदार, गांव, गांव के बाद तालुका। इस प्रकार से उन्होंने 18 प्रकार के अधिकारियों की व्याख्या की। जनपद में 18 प्रकार के अधिकारियों की चर्चा की, और जनपद में इन अधिकारियों को वेतन मिलता था। 18 प्रकार के अधिकारियों की बात कही और इन सारे अधिकारियों को क्या मिलता था? वेतन मिलता था। वेतन का भी प्रावधान था, आज भी प्रावधान है। सोचिए, हजारों साल पहले पुस्तक उन्होंने सिद्धांत दिया, सप्ताह सिद्धांत का, आज भी सही साबित होते हैं। अधिकारी होते थे, आज भी अधिकारी हैं। अधिकारियों को वेतन मिलता है, आज भी वेतन मिलता है। और उसमें भी अधिकारियों की टेस्टिंग होती थी। जनपद में नियुक्त होने के लिए जो अधिकारी होते थे उनकी भी टेस्टिंग होती थी। टेस्टिंग कई प्रकार की होती थी। जैसे उस सिद्धांत में कहा गया कि कामोपदा, भयोपदा, अर्थोपदा, ये गुण होने चाहिए एक अधिकारी में। कामोपदा मतलब काम वासना से दूर होना चाहिए। भयोपदा मतलब भय से अधिकारी को दूर होना चाहिए। अर्थोपदा मतलब लालची नहीं होना चाहिए, जो अधिकारी है उसको लालची नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत उन्होंने दिया था, कामोपदा, भयोपदा, अर्थोपदा। इस तरह से जनपद भी हुआ करते थे। और अगला हम देखते हैं जनपद के बाद होता था मित्र। तो राजा का मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र अच्छा होना चाहिए। मित्र के चरित्र का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, इसलिए जो राजा होता है उस पर जो मित्र होता है, मित्र अच्छा होना चाहिए। और मित्र उसमें खानदानी होते थे या बनाए जाते थे। तो मित्र कई प्रकार के हुआ करते थे। और सातवां सिद्धांत दिया कौटिल्य ने, दंड का सिद्धांत। सातवां सिद्धांत दंड का सिद्धांत। और दंड बड़े कठोर थे उस समय, बहुत ही कठोर दंड हुआ करते थे। जैसे खाल खिंचवा लेना, कौटिल्य के सिद्धांत की बात हो रही है। खाल खिंचवा लेना, खाल खिंचवा लेना मतलब खाल खिंचवा कर उसमें भूसी भरवा देना, चमड़ी को उधेड़ कर उसमें भूसी भरवा देना, ये दंड के प्रावधान थे। किले से फेंकवा देना, किले के ऊपर से, दुर्ग के ऊपर से नीचे फेंकवा देना। इसके बाद हाथी से कुचलवा देना, ये भी था इसमें, हाथी से कुचलवा देना। बड़े ही कठोर दंड हुआ करते थे कौटिल्य के सिद्धांत के अनुसार, कठोर दंड होना चाहिए। तो आज भी ये सिद्धांत पूर्णतः
सही साबित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कौटिल्य के 7 सिद्धांत हैं जो हजारों साल पहले दिए हुए थे, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में भी सत्य साबित होते हैं। आज के दंड में अगर प्रावधान उस तरह का होता तो शायद इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। एक कठोर दंड होने का मतलब एक व्यक्ति जब गलत कर लेता है तो उसको इतना अधिक कठोर दंड दे दिया जाए कि दूसरे की हिम्मत न हो। तो दंड का प्रावधान बड़ा ही अच्छा था कौटिल्य का। ये दंड आज के इस आधुनिक युग में दंड का प्रावधान उसकी अपेक्षा बहुत कम है कौटिल्य के सिद्धांत के अनुसार। तो इस तरह से कौटिल्य के सिद्धांत को हमने देखा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।